दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी महिला एसपी की जिसकी हिम्मत ने पूरे शहर को हिला दिया। जब एसपी मैडम ने एक रात सड़क पर एक लड़की की चीख सुनी, उन्होंने गाड़ी रोकी और जो देखा उसने उनकी जिंदगी की लड़ाई शुरू कर दी। ये कहानी है न्याय के लिए आवाज उठाने की, जहां एक अपराधी ने सच समझकर धमकी दी लेकिन एसपी मैडम ने हार नहीं मानी। ये इमोशनल कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जहां एक महिला अफसर की ताकत और इंसानियत दिखती है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक है। शुरुआत करते हैं उस एसपी मैडम से जिनका नाम था श्रुति शर्मा। श्रुति जी एक छोटे से गांव से थी, उत्तर प्रदेश के एक गांव से, जहां पेड़ों के नीचे बच्चे खेलते थे और लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते थे। लेकिन श्रुति अलग थी। उनके पिताजी राम प्रसाद शर्मा एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। वो कहते थे, बेटियां सिर्फ घर नहीं, देश भी संभाल सकती हैं। श्रुति, पढ़ो, आगे बढ़ो। माँ सीता देवी हमेशा उन्हें सपोर्ट करती, खाना बनाती और कहती, तुम्हारी हिम्मत से हम सब जीते हैं। लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। जब श्रुति कॉलेज में थी, माँ को कैंसर हो गया। ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे और माँ चली गई। श्रुति रोई, लेकिन उस दुख ने उन्हें स्ट्रांग बनाया। वो सोचती, अगर मैं पावरफुल होती तो माँ को बचा लेती। उसी दुख ने उन्हें आईपीएस एग्जाम के लिए मोटिवेट किया। दिन रात पढ़ाई की, मॉक टेस्ट दिए और फाइनली क्लियर किया। ट्रेनिंग के दौरान भी वो माँ की याद में रोती, लेकिन ड्यूटी पर फोकस रखती। अब वो एक बड़े शहर की एसपी थी, लखनऊ जैसे शहर की, जहाँ ट्रैफिक की आवाज़, लोगों की भीड़ और क्राइम का सिलसिला चलता रहता। उनका ऑफिस एक पुराना कॉलोनियल बिल्डिंग था, जहाँ दीवारों पर पुलिस के पोस्टर्स लगे थे। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचती, चाय मांगती और फाइलें खोलती। उनके सबॉर्डिनेट्स उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एक इंस्पेक्टर रवि कुमार उनका ट्रस्टेड आदमी था। रवि कहता, मैडम, आप जैसे अफसर मिलना मुश्किल है। आप सिर्फ ऑर्डर नहीं देती, दिल से समझती हो। श्रुति मुस्कुराकर कहती, रवि, हम पुलिस हैं, लोगों के दर्द के लिए उनकी आवाज बनना पड़ता है। श्रुति की पर्सनल लाइफ भी इमोशनल थी। शादी नहीं की थी क्योंकि ड्यूटी पर फोकस। घर में अकेली रहती। एक छोटी बहन थी, दिल्ली में पढ़ रही, नाम था नेहा। हर रात नेहा से कॉल करती, नेहा, पढ़ाई कैसी, खाना खाया? नेहा कहती, दीदी आप अपना ख्याल रखो, ड्यूटी में रिस्क होता है। श्रुति सोचती, फैमिली ही तो मेरा सहारा है। लेकिन ड्यूटी में वो स्ट्रिक्ट थी। शहर में क्राइम बढ़ रहा था, ड्रग स्मगलिंग, महिलाओं के खिलाफ वायलेंस और करप्शन। श्रुति ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जो रात के वक्त पेट्रोल करती। वो खुद भी कभी कभी जाती, गाड़ी ड्राइव करती और सड़कों पर नजर रखती। एक दिन ऑफिस में बैठकर वो एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। रिपोर्ट थी ड्रग स्मगलिंग की। शहर के यंगस्टर्स ड्रग्स के शिकार हो रहे थे, स्कूलों में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे, फैमिलीज बर्बाद। श्रुति का दिल दुखा। वो सोचती, ये सब कैसे रुकेगा? कोई तो पावरफुल लोग इसके पीछे होंगे। इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पता चला एक बड़ा बिजनेसमैन राजेश गुप्ता इसमें शामिल है। गुप्ता जी का एम्पायर था, क्लब्स, होटल्स और एक्सपोर्ट बिजनेस। उनका इन्फ्लुएंस इतना कि मिनिस्टर्स उनके साथ फोटो खिंचवाते। श्रुति ने रवि को बुलाया। रवि, गुप्ता पर नजर रखो, एविडेंस कलेक्ट करो। रवि ने चिंता से कहा, मैडम, गुप्ता डेंजरस है, उनके कनेक्शंस ऊपर तक है। श्रुति ने आंखें बंद कर सोचा, फिर कहा, रवि, न्याय के लिए रिस्क लेना पड़ता है, हम रुक नहीं सकते। अब आते हैं उस मेन घटना पर जो सब बदल देती है। एक रात श्रुति ऑफिस से लेट निकल रही थी। रात के 10:30 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी। अचानक आगे एक ब्लैक एसयूवी रुकी हुई दिखी। उससे एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, छोड़ो मुझे। श्रुति का दिल धड़क उठा। वो तुरंत गाड़ी रोकी, गन निकाली और भागी। देखा 2 मस्कुलर आदमी एक जवान लड़की को खींच रहे थे। उसकी आंखें भय से भरी। श्रुति ने चिल्लाई, रुको, पुलिस, हाथ ऊपर करो। वो आदमी शॉक्ड लड़की को छोड़कर भाग गए। श्रुति ने लड़की को संभाला। वो बेहोश हो रही थी, उसके हाथों में नीडल के निशान। श्रुति ने एम्बुलेंस कॉल की और खुद हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया, ये ड्रग ओवरडोज है, टाइम पे लाए वरना जान जाती। श्रुति बैठी रही, लड़की के पास उसका हाथ पकड़े। सुबह होश आया। लड़की का नाम प्रिया था, 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट। प्रिया रोते हुए बोली, मैडम, मैं एक पार्टी में गई थी गुप्ता के क्लब में। फ्रेंड्स ने कहा ट्राई करो, अब मैं एडिक्टेड हो गई हूँ। वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे और ड्रग्स बेचने के लिए। श्रुति की आंखें नम हो गई। वो सोचती, ये लड़की मेरी बहन जैसी है, कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने प्रिया को गले लगाया, बेटा फिक्र मत कर, मैं इंसाफ करूंगी, तुम रिहैब जाओ, मैं मदद करूंगी। ये सुनकर श्रुति का इरादा पक्का हो गया। अगले दिन वो गुप्ता के ऑफिस पहुंची।
गुप्ता का चाय ऑफिस मंगवाऊं? लाविश था। एसी, बड़ा डेस्क, पेंटिंग्स। आपके क्लब गुप्ता में ने ड्रग्स? सूट पहने ये बैठा सब था, बंद करो, एविडेंस मुस्कुराया। मेरे पास है। अरे सरेंडर कर एसपी दो। मैडम, आप आऊंगी यहाँ और चाय आपको जेल मंगवाऊं? पहुंचाऊंगी। श्रुति ने सीधा कहा। गुप्ता जी, आपके क्लब में ड्रग्स? ये मैडम, सब बंद सोच करो, लो। एविडेंस मेरे पास ये है, शहर मेरा सरेंडर है। कर दो। गुप्ता का चेहरा बदला, लेकिन वो हंसा। विकी, मैडम एसपी आप को गलत समझाओ। हो, हम तो एंटरटेनमेंट बिजनेस करते हैं। कोई प्रूफ? श्रुति ने कहा। प्रूफ लाऊंगी और आपको जेल पहुंचाऊंगी। गुप्ता ने दबी आवाज में कहा। मैडम सोच लो, ये शहर मेरा है। गुप्ता ने अपने राइट हैंड warehouses विक्की को at the सिग्नल old किया। docks. विक्की एक एक्स क्रिमिनल था, टैटू वाला, Thank you. मस्कुलर। गुप्ता ने कहा, विक्की एसपी को समझाओ। विक्की ने श्रुति की सर्वेलेंस शुरू कर दी। एसपी उनकी मैडम, गाड़ी ट्रैक, सच समझकर फोन बोल टैप। रहा हूं, केस कुछ drop दिन कर दो, शांति रही, वरना- लेकिन श्रुति एविडेंस कलेक्ट करती रही। टीम के साथ क्लब के सीसीटीवी हैक किए, फोटोज ली, इन्फॉर्मेंट से बात की। हिम्मत कैसे पता हुई? चला गुप्ता ये का धमकी वेयरहाउस देना शहर के देखना। बाहर है, जहां ड्रग स्टोर होते। फिर वो दिन आया माँ, जब क्या धमकी करूं? शुरू हुई। फैमिली को एक शाम रिस्क में श्रुति डालूं? घर पहुंची, थकी हुई। फोन बजा, अननोन नंबर। उठाया, आवाज थी विक्की की, गरजती हुई। एसपी मैडम, सच समझकर तो बोल रहा पुलिस हूँ, है। गुप्ता सर को मत न्याय के छेड़ो। लिए लड़। तुम्हारी फाइल हमारे पास है। तुम्हारी नेहा, बहन नेहा तो दिल्ली दोस्त में के पढ़ घर रही है चली ना, जा कुछ दिन। उसके कॉलेज के फिक्र मत फोटोज कर। हैं हमारे पास। केस ड्रॉप कर दो, क्या हुआ? वरना। ड्यूटी है। श्रुति का सांस सब रुक ठीक गया, होगा। दिल में भय लेकिन गुस्सा भी। वो चिल्लाई, तुम्हारी have a हिम्मत serious कैसे threat. हुई? It can't ये wait. धमकी का नतीजा देखना। फोन काट दिया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। Seniors को वो बोलो। बेड पर बैठी, माँ की फोटो देखी। माँ, क्या करूं? Hello, is this फैमिली the को senior रिस्क team? में डालूं? आंसू आए, लेकिन फिर सोचा प्रिया का देखो, चेहरा, बहुत आदमी ड्रग्स से discuss career बर्बाद से ज्यादा यंगस्टर्स। लोगों की जिंदगी उठी, important है। मिरर में देखा। मैं श्रुति, रुक नहीं तू सकती। पुलिस है, न्याय के लिए लड़। सुनो सब, नेहा को ये कॉल लड़ाई किया। सिर्फ मेरी नेहा, नहीं, तू शहर दोस्त के की घर है। चली जा कुछ दिन, हिम्मत रखो। फिक्र मत कर। नेहा चिंता से, दीदी क्या हुआ? श्रुति ने कहा, ड्यूटी है, सब ठीक होगा। अगला दिन ऑफिस में रवि को बताया। रवि ने कहा, मैडम बैकअप लो, सीनियर्स को बोलो। श्रुति ने मत सीनियर्स डरो। कॉल किए, लेकिन एक आप सीनियर मेरी हीरो जो हो। गुप्ता के दोस्त था ने कहा, श्रुति ये केस मत बढ़ाओ, गुप्ता इन्फ्लुएंशियल है, तुम्हारी करियर खराब हो जाएगी। श्रुति इमोशनल हो गई। House is on सर, the city करियर से outskirts, ज्यादा near लोगों the की jungle. जिंदगी इंपॉर्टेंट है, मैं रुक नहीं सकती। टीम को मोटिवेट किया। सुनो सब, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, शहर की है, हिम्मत रखो। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। विक्की ने और धमकियां दी। एक दिन श्रुति की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, ब्रेक फेल करने की कोशिश। श्रुति डर गई, लेकिन हॉस्पिटल जाकर प्रिया से मिली। प्रिया रिहैबिलिटेशन में थी, बेहतर हो रही थी। प्रिया ने कहा, मैडम आप मत डरो, आप मेरी हीरो हो। ये सुनकर श्रुति ने फैसला लिया, रेड करेंगे। प्लानिंग शुरू हुई। इन्फॉर्मेंट ने वेयरहाउस का एग्जैक्ट लोकेशन दिया, शहर के बाहर, जंगल के पास। टीम रेडी की, 10 ऑफिसर्स, गन्स, वेस्ट्स। रात 1 बजे ऑपरेशन। श्रुति खुद ड्राइव कर रही थी, दिल में टेंशन। सोचती, क्या सही हो रहा है? अगर कुछ गलत हुआ तो? लेकिन आवाज उठानी थी न्याय के लिए। क्लाइमैक्स पहुंचा वेयरहाउस पर। अंदर अंधेरा, बॉक्सेस भरे। टीम ने टॉर्च ऑन की, बॉक्सेस खोले, ड्रग्स पैकेट्स, वेपन्स। अचानक गुप्ता के आदमी आए, 5-6 लोग, गन्स लेकर। रुको, मैडम, अब पुलिस! समझ आया सच? चिल्लाहट हुई। गन फायर शुरू तुम्हारी हुआ। बहन को अभी श्रुति ने कवर लिया, एक आदमी को टारगेट किया, फायर की। बुलेट उसके पैर में लगी। विक्की आया सामने, हंसा। मैडम अब समझ आया सच, तुम्हारी बहन को अभी कॉल करूं? श्रुति का गुस्सा फूटा, वो भागी। विक्की को टैकल किया, लड़ाई हुई। विक्की ने नाइफ निकाला, श्रुति के हाथ पर कट, खून बहने लगा, दर्द से चीख निकली, लेकिन वो नहीं रुकी। गल उठाई, सरेंडर कर विक्की। विक्की पकड़ा गया। बाकी टीम ने बाकी लोगों को अरेस्ट किया। गुप्ता को उनके घर से उठाया गया। श्रुति हॉस्पिटल गई, हाथ पर स्टिचेस लगे। वहां बैठी सोचती, जीत गई, लेकिन कितना दर्द। रवि आया, मैडम आप हीरो हो, शहर सल्यूट्स यू। रेजोल्यूशन में केस कोर्ट में गया। श्रुति की गवाही स्ट्रांग थी, एविडेंस, प्रिया की स्टेटमेंट। जज ने गुप्ता को 20 साल की सजा सुनाई, विक्की को 15 साल। स्मगलिंग रिंग बंद, शहर में ड्रग्स केस कम हुए। गवर्नमेंट ने श्रुति को ब्रेवरी अवार्ड दिया। मीडिया में हेडलाइंस, महिला एसपी ने करप्शन का जाल तोड़ा। प्रिया पूरी तरह ठीक हुई, श्रुति से मिली, मैडम आपने मेरी जिंदगी दी, अब मैं पुलिस बनूंगी। श्रुति मुस्कुराई, बेटा हिम्मत रखो। शहर के लोगों में बदलाव आया, महिलाओं ने आवाज उठानी शुरू की, पुलिस पे विश्वास बढ़ा। श्रुति की बहन सेफ आई, उन्हें गले लगाया, दीदी प्राउड हूँ। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। एक महिला अफसर की ताकत सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं, उसके दिल में होती है। न्याय के लिए आवाज उठाओ, चाहे धमकियां आए, क्योंकि इंसाफ हमेशा जीतता है। ये दिखाती है कि महिलाएं न सिर्फ घर संभालती, बल्कि समाज बदलती हैं। श्रुति जैसे अफसर हमें प्रेरणा देती हैं। डरो मत, लड़ते रहो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एसपी मैडम ने सही किया? कमेंट कीजिए नीचे, अपने विचार शेयर करो। अगर ये कहानी छुई आपके दिल को तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिनेमा कहानियां ऐसी और रियल और इमोशनल स्टोरीज के लिए बेल आइकॉन दबाओ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।
नमस्ते। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।